अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोर एजुकेशन पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। SYIT सेमिस्टर फॉर माइनर का हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, परम्यूटेशन अरेंजमेंट के हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। आज का टॉपिक है हमारा प्लेइंग कार्ड्स न्यूमेरिकल्स। तो प्लेइंग कार्ड्स न्यूमेरिकल्स से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन देखना रहता है, वो है हमारा कॉम्बिनेशन। Combination is nothing but selection of an object one at a time or all. It is denoted by NCR, n factorial upon n minus r factorial multiplied by r factorial, where 0 less than r less than equal to n. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो हमेशा लेस होगा या बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 में से आपको 6 का सिलेक्शन करना पड़े। 5 में से 4 का सिलेक्शन समझ में आता है, 5 में से 5 का भी सिलेक्शन समझ में आता है, लेकिन 5 में से 6 का, 5 में से 7 का सिलेक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये कंडीशन है, जो सिलेक्शन है वो हमेशा टोटल नंबर से इक्वल होगा या लेस होगा। वेयर NCN इज इक्वल टू 1, NC0 इज इक्वल टू 1 और 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा, ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो कॉम्बिनेशन सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, परम्यूटेशन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। सो प्लेइंग कार्ड न्यूमेरिकल्स, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम प्लेइंग कार्ड न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमने 52 कार्ड्स का एक शोकेस आपको बताया था, वो आपको ध्यान में रखना है। और अगर नहीं तो मैं आपको अभी बता दूं कि ये जो है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अभी आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, प्लेइंग कार्ड न्यूमेरिकल्स। फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हम 52 कार्ड में से 2 कार्ड रैंडमली पिक करेंगे। इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हो सकते हैं, पिक्चर कार्ड कितने हो सकते हैं, और नंबर 6 ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने हो सकते हैं। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 52 है, और 52 में से हमको क्या करना है, 2 कार्ड्स निकालना है। दैट कैन बी डन इन 52 C2 वेज, 52 C2 वेज। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 52 है, और r की वैल्यू क्या है, 2 है। ये फैक्टोरियल फॉर्मूले में हम पुटअप करेंगे, सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 1326। ये हो गया रैंडमली सिलेक्शन ऑफ 2 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स। फिर कंडीशन है एस कार्ड कितने हो सकते हैं। अभी हमें एस कार्ड सिलेक्ट करने के लिए हमको एस का ही नंबर ऑफ कार्ड्स लेना होगा, क्योंकि अगर हमने 52 कार्ड्स में सिलेक्शन करने गए तो नॉन एस कार्ड भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो टोटल एस कार्ड कितने हमारे पास, 4 एस कार्ड है, उसमें से 2 का सिलेक्शन करेंगे, दैट विल बी 4C2। फॉर्मूले में पुटअप करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे पिक्चर कार्ड का सिलेक्शन करने के लिए पिक्चर कार्ड की कैटेगरी में जाना पड़ेगा, और टोटल पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12C2 फॉर्मूले में पुटअप करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर 6 ऑफ ब्लैक कार्ड्स, देखो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। अब उसमें से ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं, मतलब 2 कैटेगरी के होते हैं, और उसमें नंबर 6 कितने बार आ सकते हैं, 2 बार आ सकते हैं। नंबर 6 2 बार आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2C2, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर 2C2। अब अपने स्क्रीन पे देखते होगे, ये क्लब कार्ड है, ये ब्लैक कार्ड है, ये स्पेड कार्ड है, ये भी ब्लैक कार्ड है। इसमें नंबर 6 कितने बार आता है, यहाँ पे 1 बार आता है और यहाँ पे 1 बार आता है। तो कितने हो गए, 2 कार्ड्स हो गए। तो 2 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है, और हमें 2 कार्ड्स ही हमारे पास टोटल कार्ड्स है, दैट कैन बी डन इन 2C2। अब ये 2C2 देखो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग NCN में क्या होता है, 1 होता है। तो 2C2 n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, और r भी 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 1 सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम सच दैट 1 कार्ड इज किंग एंड अदर इज क्वीन। एक किंग है और अदर क्या है, क्वीन है। तो टोटल कितने किंग कार्ड्स होते हैं हमारे पास, 4 किंग कार्ड्स होते हैं, उसमें से 1 सिलेक्शन करना है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एंड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। अदर इज क्वीन, क्वीन कितने कार्ड्स है, टोटल 4, उसमें से कितने सिलेक्शन करना है, 4C1। तो आंसर कितना हो गया आपका 16। यहाँ पे आप देखो NC0 1 है, 4C1, R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो फॉर्मूले में पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा 4, तो 4 into 4 हो गया आपका 16। सेकेंड बोला बोथ आर फ्रॉम सेम सूट। सेम सूट मतलब सेम कैटेगरी, और हमें पता है कि 52 पैक ऑफ कार्ड्स में या तो रेड कार्ड्स हमारे पास होते हैं या तो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स दोनों में से कोई एक बोला है ना, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट, या तो रेड होना चाहिए या तो ब्लैक होना चाहिए, मतलब हमको ऑप्शन दिया है,
तो और है, और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब है प्लस, एंड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो 26 कार्ड में से हम 2 कार्ड का सिलेक्शन करेंगे, ऐसे ही 26 कार्ड में से 2 कार्ड का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि रेड भी 26 है और ब्लैक भी 26 है। सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 650। सॉल्व करने पे मिल जाएगा 650। होप से यहां तक क्लियर है। देखो होप है तभी हम पढ़ सकते हैं, होप नहीं हो तो कैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले एग्जांपल्स में क्या था, हम डायरेक्टली 2 कार्ड्स एट ए टाइम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको एट ए टाइम 1 कार्ड का सिलेक्शन करना है। तो पहला है आपके पास एस कार्ड्स, पिक्चर कार्ड्स, नंबर 6 ऑफ ब्लैक कार्ड्स। कंडीशन हमने वही रखी जो पुरानी वाली थी। अब एस कार्ड्स पहले क्या था, हमने डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया था 2 कार्ड। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, 1 आफ्टर अनदर, मतलब एट ए टाइम आप सिर्फ एक ही कार्ड सिलेक्ट कर पाओगे। जब ये कंडीशन होगी 1 आफ्टर अनदर, तो एट ए टाइम हम सिर्फ 1 कार्ड ही सिलेक्ट कर पाएंगे। तो 4C1 4 एस कार्ड से उसमें से 1 सिलेक्ट कर लिए। अब 4 में से 1 तो सिलेक्ट हो गया, अब रिमेनिंग कितने कार्ड से एस हमारे पास 3 है, उसमें से 1 का सिलेक्शन करना है। तो 4 into 3 हो गया आपका आंसर 12। ऐसे ही पिक्चर कार्ड्स, टोटल कितने हमारे पास 12 है, तो 12 में से 1 का सिलेक्शन हो गया, तो कितने बच गए 11। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए, सेकंड सिलेक्शन के लिए आपके पास टोटल कार्ड्स कितने बचेंगे 11। तो 11 में से 1 कार्ड का सिलेक्शन करना है, तो 12 into 1 हो गया 132। ऐसे नंबर 6 ऑफ ब्लैक कार्ड्स, पहले कितने थे 2 थे, 2 में से 1 ब्लैक कार्ड आ गया, रिमेनिंग 1। अब 1 में से 1 ब्लैक कार्ड आप सिलेक्ट करोगे, तो 2 into 1 हो गया आपके पास 2। समझ में आया। जब क्वेश्चन में 1 आफ्टर अनदर होगा तो आप सिलेक्शन एट ए टाइम 1 ही करोगे, डायरेक्टली जो है 2 कार्ड का सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, 1 एट ए टाइम बोला है, 1 आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, या 1 आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट बोला है, या डायरेक्टली बोला 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, मतलब एक बार सिलेक्शन कर लिए तो वो कार्ड्स को वापस हमने पैक ऑफ कार्ड्स में डाल दिया, फिर उसको मिला करके फिर से हमने सेकंड टाइम सिलेक्शन कर लिया। लेकिन प्रीवियस एग्जांपल में 1 आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसा नहीं था, एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो कार्ड रिप्लेस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने हमारे पास 4 है, तो 4 में से 1 का सिलेक्शन कर लिए, लेकिन वो कार्ड को हमने क्या कर दिया, वापिस टोटल एस कार्ड्स में डाल दिए। तो पहले भी स्ट्रेंथ 4 थी, अभी भी हमारे पास 4 है, तो 4C1 हो गया, 4 into 4 16। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट बोला, इसलिए जो कार्ड हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसको वापस हमने टोटल एस कार्ड्स में पुट कर दिया। तो पहले भी 4 थे, अभी भी 4 है। नंबर ऑफ पिक्चर कार्ड्स, पहले 12 थे, टोटल 12 है, 12 में से 1 सिलेक्ट कर लिए। 1 कार्ड सिलेक्ट करने के बाद उसको हमने फिर से टोटल कार्ड्स में पुट कर दिए। तो अभी हमारे पास सिलेक्शन करने के बाद 11 हो गए थे, ये कार्ड्स को हमने फिर से टोटल कार्ड्स में डाल दिए, फिर से 12 हो गए। तो 12C1, तो 12 into 12 हो गया 144। नंबर 6 ऑफ ब्लैक कार्ड्स, तो 2C1 1 कार्ड सिलेक्ट कर लिया, उसको फिर से ब्लैक कार्ड्स के टोटल में डाल दिया, फिर से 2 कार्ड हो गए। अब 2 कार्ड में से फिर से हमने 1 कार्ड सिलेक्ट कर लिया, दैट इज 2 into 2, आंसर इज 4। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड। रेड जैक कार्ड, किंग क्वीन, नंबर 10 कार्ड। तो टोटल हमें 6 सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे बोला है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, अ कार्ड की बात हुई है, मतलब सिंगल कार्ड को आपको पिक करना है। तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, उसमें से हमने 1 कार्ड निकाल लिया, दैट इज 26C1, तो आंसर हो गया 26। रेड कार्ड कितने होते हैं 26, 26C1 अगेन 26 हो गया। रेड जैक कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड होते हैं 26, उसमें से आपको जैक कार्ड देखना है, कितने होते हैं 2 होते हैं, एक क्लब का या आपका डायमंड का एक जैक निकलेगा और हार्ट का एक जो है आपको जैक मिलेगा। तो ऐसे 2 कार्ड हो गए, तो 2C1 हो गया 2। टोटल किंग कार्ड कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 में से 1 निकालना है आपको, दैट इज 4। ऐसे ही कितने क्वीन होते हैं 4 क्वीन कार्ड होते हैं, उसमें से भी 1 कार्ड निकालना है, तो 4C1 हो गया। नंबर 10 कार्ड कितने होते हैं, 4 कैटेगरी है 13 की, हार्ट क्लब डायमंड स्पेड, हर कैटेगरी में आपको 10 नंबर का एक कार्ड मिलेगा। तो 4 कैटेगरी में 4 कार्ड मिलेंगे, तो 4C1 आपके पास कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द नंबर दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज नाइदर क्वीन नॉर जैक। नाइदर क्वीन नॉर जैक, तो पहले तो क्वीन कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 4, ऐसे जैक कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 4,
हमें ऐसे जो है कार्ड का सिलेक्शन करना है जिस कार्ड में क्वीन और जैक नहीं होना चाहिए। तो टोटल 4 क्वीन है, तो 52 में से टोटल कार्ड 52, उसमें से 4 क्या करो, क्वीन कार्ड निकाल दो और 4 जैक कार्ड निकाल दो। तो कितने बच गए हमारे पास 44, जिसमें ना क्वीन है ना जैक है, और उसमें से एक कार्ड का आपको सिलेक्शन करना है, दैट इज 44 C1। तो आंसर हो गया आपका 44। क्लियर है यहां तक? 12 cards are drawn at random from the pack of 52 playing cards. Find the number of cards having minimum 10 hard cards. टोटल हार्ड कार्ड्स कितने होते हैं? 13 होते हैं, और आपके पास मिनिमम क्या होना चाहिए? 10 हार्ड कार्ड होने चाहिए। तो ऐसे हम कितने कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं? 12 कार्ड का सिलेक्शन करना है आपको, इन सच वे कि उसमें मिनिमम 10 हार्ड कार्ड होना चाहिए, मतलब 2 कुछ भी हो सकते हैं। 12 में से कम 10 हार्ड कार्ड होने चाहिए, 2 नॉन हार्ड कार्ड हो सकते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास टेबल बनेगा, एक हार्ड कार्ड चाहिए क्योंकि मिनिमम 10 हार्ड कार्ड की बात हो रही है, और अदर में नॉन हार्ड कार्ड्स आ जाएंगे, और टोटल कितने कार्ड का सिलेक्शन करना है? 12। तो मिनिमम 10 बोला है, तो अगर 10 हार्ड है, 12 की क्वांटिटी कंप्लीट करने के लिए 10 में कितने और ऐड करने पड़ेंगे? 2। मतलब वो 2 कहां से आएगी? आपके 39 रिमेनिंग हार्ड जो है नॉन हार्ड कार्ड में से आएंगे। 52 में से 13 हार्ड कार्ड है, तो 52 में से 13 निकाल दो, तो बचे हुए कितने रहेंगे? 39। 39 क्या है हमारे? नॉन हार्ड कार्ड्स। तो अगर 10 हार्ड कार्ड हैं तो 2 कितने हो जाएंगे? नॉन हार्ड। तो 10 और 2 कितना हो गया हमारे पास? 12। मिनिमम बोले ना, मतलब कम से कम 10, तो 11 भी तो हो सकता है। अगर 11 हार्ड कार्ड हमने लिया तो एक हमको क्या लेना पड़ेगा? नॉन हार्ड कार्ड लेना पड़ेगा। तो 11 और 1 कितना हो गया? 12 हो गया। अगर हमने 12 हार्ड कार्ड ले लिए तो फिर जो है नॉन हार्ड कार्ड कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि 12 ही हार्ड कार्ड चाहिए। अब 10 और ये 2, ये दोनों मिला करके 10 हार्ड एंड 2 नॉन हार्ड कार्ड इक्वल टू टोटल 12 कार्ड। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं एंड, यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं? एंड। 10 हार्ड एंड 2 नॉन हार्ड इक्वल टू 12। तो जब मैं वर्ड एंड यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप 11 हार्ड कार्ड ले लो और 1 अदर ले लो, तो 11 हार्ड कार्ड हो गया, 1 अदर हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है? ये वाली जो सेकंड कंडीशन है ये चॉइस है, मतलब फर्स्ट चॉइस करो और सेकंड चॉइस करो और थर्ड चॉइस करो। तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं और, तो और के लिए आएगा यहाँ पर प्लस। और जब मैं विद इन कार्ड्स की बात कर रहा हूं 10 हार्ड एंड 2 नॉन हार्ड, तो एंड वर्ड यूज कर, तो वहां पर क्या आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल 13 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 10 मल्टीप्लाई 39 में से कितने सिलेक्ट करना है? 2। देन सेकेंड कंडीशन पर आते हैं 11 और 1 पे, तो उसमें आएगा प्लस। 13 में से 11 सिलेक्ट करेंगे एंड 39 में से 1 सिलेक्ट करेंगे, और 13 में से 12 सिलेक्ट करोगे एंड 39 में से 0 कार्ड सिलेक्ट करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला वाइज तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा 214981। 214981। देखो कैलकुलेशन इजी है। कंडीशन क्या बोला है? मिनिमम 10 हार्ट होना चाहिए। तो जब भी मिनिमम या मैक्सिमम होगा तो इस टाइप का आपके पास टेबल बनेगा, लास्ट एग्जांपल है फ्रॉम पैक ऑफ वेल शफल कार्ड, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड विथ नो किंग कार्ड्स। सो नंबर ऑफ, ये हमने एक अदर वे में सॉल्व किया है। अभी तक एग्जांपल हमने क्या किया था? स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व किया था। ये इस पैटर्न को बोलते हैं, इस टाइप के पैटर्न के कैलकुलेशन को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या करो, टोटल में से इसको रिमूव कर दो। जैसे क्लास में, तो क्लास कंसिस्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे गर्ल्स की क्वांटिटी फाइंड करना है, तो एक स्टेप तो ये है कि गर्ल्स की क्वांटिटी 1 by 1 काउंट करो, और सेकंड क्या है? टोटल में से बॉयज को रिमूव कर दो तो गर्ल्स की क्वांटिटी मिल जाएगी। उसी आइडिया के बेसिस पर हमने ये लास्ट वाला एग्जांपल सॉल्व किया। क्या बोला है? नंबर ऑफ नो किंग कार्ड्स। सो टोटल में से जितने किंग कार्ड्स हैं हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो टोटल कितने हमारे पास? 52 कार्ड्स हैं। उसमें से कितने किंग कार्ड्स होते हैं हमारे पास? 4 है, तो 4C1 हो गया। तो 52 में से 4 किंग कार्ड्स हमने निकाल दिए, तो कितना मिल गया? 48 मिल गया। कितना मिल गया? 48 मिल गया। ये जो प्रीवियस एग्जांपल यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया था, यही नोट पर हमने ये लास्ट वाला एग्जांपल सॉल्व किया। तो जब आपके पास क्वांटिटी काउंटिंग वाइज जब लार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं? रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। टोटल में से मिनिमम को माइनस कर दे तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। वही आइडिया के नोट पर हमने इस एग्जांपल को सॉल्व किया। होप सो यहां तक आप लोग को समझ में आएगा। जो भी डाउट होगा आप अपने कमेंट सेक्शन में पुटअप कर सकते हैं। कैलकुलेशंस इजी हैं, थोड़ा लॉजिक यूज करना है। और भी इस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इस लिंक पर क्लिक करिए, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने मिल जाएगा। ये सारे रेफरेंस के एग्जाम्पल है।
समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है, इसको अपने फ्रेंड्स में आप शेयर करिए। थैंक यू।